आज हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला समझने वाले हैं, वो भी फिंगर के अकॉर्डिंग। फिंगर के अकॉर्डिंग कैसे? सबसे छोटी वाली उंगली को हमने 0 डिग्री मान लिया है, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। अब इसमें कैसे हम याद रखेंगे? जैसे साइन थीटा की वैल्यू हमें याद रखनी है। सबसे पहले हम साइन थीटा को लेते हैं। साइन थीटा को एक फार्मूला होता है हमारा छोटा सा, आप चाहे वैसे कर लो या ये स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, आगे से आपको वैसे याद ही रहेगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन में 2, मतलब 2 आना ही आना है, ये 2 आना ही आना है इसके अंदर। जैसे कि 0 डिग्री है, मान लो साइन थीटा की वैल्यू है हमारी 0 डिग्री, साइन थीटा की 0 डिग्री है, तो अंडर रूट फिंगर बिलो मतलब जिसके नीचे जितनी भी फिंगर होंगी उतना हम लिख देंगे। अगर 0 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर है? 0 है, मतलब कोई फिंगर नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। हमें पता है ऊपर से हम अगर कोई सी भी संख्या 0 को हम कितने से भी डिवाइड करते हैं, कोई सी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमेशा हमारा 0 ही आता है। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 0 हो गई। अब आते हैं हम साइन 30 की। साइन 30 साइन 30 वही फार्मूला हमारा, अंडर रूट में साइन 30 से जितनी भी फिंगर नीचे हैं उसको हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ कितनी नीचे हैं? 1 है। अंडर रूट 2 लगाना ही लगाना है, सॉरी 2 लगाना ही लगाना है। 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। यहाँ लिखेंगे हम 1/2। अब 45, साइन 45, साइन 45 से नीचे कितनी उंगलियाँ हैं? तो हमारा फार्मूला क्या है? अंडर रूट में 2। अंडर रूट में क्या लिखेंगे? जितनी नीचे उंगलियाँ होंगी, यानी यहाँ कितनी है? 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। हमें पता है 2 को हम कैसे लिखते हैं? 2 इक्वल टू अंडर रूट इंटू 2, अंडर रूट मतलब यानी इसके अंदर कितना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा 1 अंडर रूट 2। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1 अंडर रूट 2। अब आते हैं हम साइन 60 पे। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी हमारी? साइन 60 वही फार्मूला हमारा सिंपल, अंडर रूट बिलो, जितने भी फिंगर बिलो होगी उसकी, और अपॉन में 2। तो नीचे कितनी है? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, तो वही हमारा आंसर अंडर रूट 3/2। 90 में भी ऐसे ही रखना है। साइन 90 की वैल्यू फार्मूला हमारा वही है, फिंगर बिलो, अंडर रूट में फिंगर बिलो अपॉन में 2। अंडर रूट में फिंगर बिलो मतलब 90 से नीचे कितनी भी फिंगर है? 1 2 3 4, तो हमने 4 लिखा, अंडर रूट में रखा और 2 रखा। हमें पता है 4 2 2 जा 4, इसको हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। पेयर बनाएंगे तो बाहर निकलेगा 2 अपॉन में 2, और ये 2 अपॉन कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अब इतना हम समझ गए हैं। इसी प्रकार बस कॉस थीटा में करेंगे हम। साइन थीटा की मैं फार्मूला यहाँ लिख ही देता हूँ। फिंगर बिलो अपॉन में 2। अब कॉस थीटा अंडर रूट अंडर रूट 2, ठीक है। अब मैं टेन थीटा का भी फार्मूला लिख ही दे रहा हूँ। अंडर रूट में फिंगर बिलो अपॉन में अंडर रूट फिंगर अबो। अभी मैं अबो के बारे में बता रहा हूँ। कॉस थीटा हमारा, कॉस थीटा में हम जैसे वैल्यू निकालनी है तो उसमें क्या करना है? जैसे साइन थीटा में करा था, उसमें क्या करा था हमने? फिंगर बिलो मतलब जिसकी भी वैल्यू निकाली थी उसकी नीचे की फिंगर देखी थी। अब कॉस थीटा में क्या करेंगे? जिसकी भी वैल्यू निकालनी है हम उसके ऊपर की वैल्यू देखेंगे। कैसे कि कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं?
अभी तक हमने साइन थीटा की निकाली थी, अब कॉस थीटा की। कॉस थीटा में क्या करना है, मान लीजिए हम कॉस थीटा 0 डिग्री का निकालते हैं। कॉस थीटा 0 डिग्री, फार्मूला हमारा क्या है, फिंगर एबो अपॉन में 2, फिंगर एबो अपॉन में 2, यानी फिंगर्स के ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2 3 4, 4 है, अपॉन 2, मतलब 2 से भाग करना उसे। इसका 4 का कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2, पेयर बनाया, रूट से बाहर निकाल लेंगे, 2 अपॉन में 2 और 1, यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई, हमने 1 लिख दिया। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वही हमारा सिंपल फार्मूला, इसके ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2 3, अंडर रूट में 3 और डिवाइडेड बाय 2, √3/2। अब 45 के ऊपर कितनी वैल्यू कितनी फिंगर है, 1 2, अंडर रूट में 2 डिवाइडेड बाय 2, और हमें पता है √2 से डिवाइड कर सकते हैं तो इतना आएगा 1 अपॉन में √2। अभी इसमें मैंने समझाया था, वीडियो में देख लेना आप। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 45 की, 1 अपॉन में √2। अब हम cos 60 के ऊपर कितना है, कितनी फिंगर है, एक फिंगर है, वो क्या करेंगे, अंडर रूट में 1 अपॉन में 2। हमें पता है अंडर रूट का 1 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी जो भी है बटा 2 आ गया। अब इसके 90 के ऊपर कितनी वैल्यू है, कितनी फिंगर है, 0, तो अंडर रूट में 0/2, कितनी आई वैल्यू, 0, यहाँ पे 0। अब करेंगे हम टेन थीटा में क्या करना है, फिंगर बिलो, अंडर रूट में फिंगर बिलो अपॉन में अंडर रूट में फिंगर एबो। अब देखिए कैसे करते हैं हम इसको, पहले मैं 45 को लेता हूँ इसके अंदर, यहाँ 45 लिया। अब हम करते हैं अंडर रूट में 10 45, अंडर रूट में फिंगर बिलो, बिलो कितने नीचे, 1 2 नीचे, अंडर रूट 2 कर दिया। अब दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, अंडर रूट में फिंगर एबो, ऊपर कितनी है, 1 2, कट गया अंडर रूट से अंडर रूट 2, बचा 1, यानी हमारी 45 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब हम करते हैं 30 की। 30 में क्या है, अंडर रूट में फिंगर बिलो, 30 में क्या है, 10 30, नीचे कितनी फिंगर है, 1, ठीक। अब फिंगर एबो, 30 से ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2 3, अंडर रूट 1 का 1 आता है और √3 का √3, यानी 10 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन √3, ठीक है। अब करेंगे हम 10 0 डिग्री, वही फार्मूला हमारा सिंपल है, अंडर रूट में फिंगर बिलो 0, कोई फिंगर नहीं है, 0 आ गया, अंडर रूट में एबो नीचे वाले में 1 2 3 4, अंडर रूट में 4, हमारा आया 0/2, हमें पता है कितना आया, 0। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। तो 0 डिग्री की कितनी आ गई, 0। अब हम करेंगे 10 60, अब आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 10 60 में क्या करेंगे हम, 10 60 अंडर रूट में बिलो कितनी संख्या लिखूंगा मैं, 1 2 3, ठीक। और अंडर रूट एबो, फिंगर एबो अंडर रूट में 60 के ऊपर कितनी वैल्यू है, 1, 1 का अंडर रूट कितना आता है, 1 ही होता है, तो यानी 1 ही रहेगा ये। अब √3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 की √3। अब इसी प्रकार 90 का करेंगे, 90 का क्या है, फिंगर बिलो 10 90, फिंगर बिलो कितना नीचे, 1 2 3 4, अंडर रूट में 4, और अंडर रूट फिंगर एबो
ऊपर कितना है 0। हमें पता है किसी भी, अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर 2/0, 2/0 आ रहा है, 2/0 यही आया, यहाँ पे आया था 2/0, यानी वही लिखा मैंने। हमें पता है हम कभी भी 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो इनडिफाइन आता है या तो इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ हम इनडिफाइन को इनफाइनाइट के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकल गई तो कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा होता है हमारा 1 में साइन थीटा। तो 1 में साइन थीटा यानी कॉस 0 डिग्री को अगर मैं 1 साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा यानी 0 डिग्री, ये होता है कॉसेक 0 डिग्री। तो यानी 1/0 क्या आया इनफाइनाइट। ठीक, अब इसी प्रकार मैं कॉसेक में 30 डिग्री, हमारा फार्मूला क्या है, कॉसेक थीटा अपॉन में साइन थीटा, यानी सीधा इसका अपोजिट करना है मुझे। तो यहाँ आएगा 2, इसको पलट देना क्योंकि साइन थीटा है ना, जब इसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दूसरे तरीके से, कॉसेक थीटा मान लीजिए हमारी 45 का निकालें, कोई नहीं, कॉसेक 45 अपॉन में साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1 में √2, यहाँ 1 में √2। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये √2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या आएगा हमारा √2। ठीक, यहाँ √2, मतलब जस्ट इसका अपोजिट करना है हमें और कुछ नहीं करना। तो कॉसेक थीटा 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की अगर √3/2 है तो इसकी हो जाएगी 2/√3। यहाँ कॉसेक थीटा की क्या होगी, या 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 के नीचे 1 होता ही है हमेशा, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। इसी प्रकार हम सेक थीटा को करते हैं। सेक थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा। अभी तक हमने साइन थीटा का अपोजिट करा था, अब कॉस थीटा का अपोजिट करेंगे, 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा। और सेक थीटा में सेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक 30 को अपोजिट कर देंगे, तो इसका क्या है √3/2, तो इसका कर देंगे 2√3। इसी प्रकार से इसका भी, ये सॉरी 2 था, √2 होगा, इसको भी 1/√2 है तो इसका सिर्फ √2 कर देंगे, अपॉन में 1 या 1 तो लिखा नहीं जाता। ये सेक थीटा कॉस थीटा की 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसकी क्या आएगी 2। सेक थीटा की 0 तो अपोजिट कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो सेक 90 अपॉन में कॉसेक कॉस 90, तो कॉस 90 की कितनी वैल्यू है 0। अगर मैंने पहले भी अभी बताया कि 0 से अगर कोई भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है या इनडिफाइन आता है। ठीक, इसी प्रकार टेन थीटा हमारा कॉट थीटा है हमारा, यहाँ कॉट थीटा नहीं लिख रहा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, कॉट थीटा क्या है 1 में टेन थीटा। यहाँ पे भी हम उसका अपोजिट करेंगे, 0 आया है तो 0 से अगर कोई संख्या डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इनडिफाइन आएगा। कॉट थीटा को भी इसका अपोजिट करना है तो क्या √3 कर देंगे,
यहाँ 1 का 1 ही हो जाएगा, यहाँ √3 है तो यहाँ √1/√3 कर देंगे, अपोजिट करना है हमें। यहाँ इनडिफाइन है तो कैसे करेंगे, इसको करके ही मैं बता देता हूँ। cot 90 इक्वल टू 1/10 90। 1090 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, तो किसी भी संख्या को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक, ओके, थैंक यू।